गुजरात में बीजेपी का अभेद गढ़ क्यों बना हुआ है? इसका उत्तर बीजेपी की साबरमती विधानसभा चुनाव की हार में छिपा हुआ है कि बीजेपी ने हारकर भी कैसे प्रदेश की सत्ता बचा ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं खान। ये बात 1998 से 2001 के बीच की है। बीजेपी शंकर सिंह वाघेला की बगावत से उबरकर गुजरात राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। 1998 के चुनाव में पार्टी को 117 सीटें हासिल हुई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी साल 2000 में हाईकोर्ट के वकील और साबरमती में बीजेपी के विधायक यतीन ओझा ने केशुभाई से मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव की नौबत आ गई। इस बीजेपी को केशुभाई पटेल के काम और वित्त मंत्री वजुभाई वाला के लगातार बिना टैक्स वाले 3 बजट से उम्मीद थी कि पार्टी साबरमती की सीट बचा लेगी, लेकिन यतीन बगावत कर चुके थे। वे हर साल में केशुभाई और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को परेशान करना चाहते थे। कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज पूर्व डिप्टी सीएम नरहरि अमीन से हाथ मिला लिया। अमीन 1990 में जनता दल की टिकट पर जीते थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बने और सितंबर 2001 में उपचुनाव का दंगल सजा तो बीजेपी ने बाबूभाई जमनाभाई दास की मैदान में उतारा। कांग्रेस ने नरहरि अमीन को उतार दिया। साथ ही प्रदेश में साबरमती विधानसभा के साथ साबरकांठा लोकसभा का भी उपचुनाव हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी की पत्नी निशा चौधरी का निधन होने से ये सीट खाली हुई थी। सत्ता पर काबिज बीजेपी दोनों सीट पर हार गई। साबरकांठा सीट कांग्रेस ने बचा ली। मधुसूदन मिस्त्री जीते और इन दोनों हार से बीजेपी बुरी तरह से हिली। साबरमती ने जोर का झटका दिया था तो साबरकांठा ने नतीजे से सहमा दिया, क्योंकि पार्टी वहां भी जीत की उम्मीद कर रही थी। कहते हैं कि केशुभाई पटेल की विदाई में ये उपचुनाव आखिरी कील साबित हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि यतीन ओझा भी बगावत बीजेपी को भारी पड़ी थी। केशुभाई पटेल और तब के संगठन मंत्री संजय जोशी ओझा के दांव में उलझ गए। वे बीजेपी के काफी वोट कांग्रेस में ट्रांसफर कराने में सफल रहे। ऐसे में अमीन अच्छे अंतर से जीते। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आखिर में नेतृत्व परिवर्तन के लिए विवश होना पड़ा और उन्होंने राज्य में संभावित खतरे को भांपकर बड़ा फैसला ले लिया। केशुभाई पटेल की विदाई हुई, फिर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी। इसके बाद गुजरात बीजेपी का गढ़ बनता चला गया। 2001 में दोनों उपचुनाव बेहद अहम थे। संयोग से केशुभाई इसमें पास नहीं हो पाए। तब उनकी सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई थी। इसमें भुज का भूकंप और राज्य के कुछ इलाकों में सूखा और साइक्लोन से जुड़े मुद्दे थे। ऐसे में जब दोनों सीटों पर हार हुई तो केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में परिवर्तन करने के लिए विवश होना पड़ा। गुजरात में नरेंद्र मोदी की वापसी हुई। वे चुनाव नतीजों के ठीक बाद 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बने। आज देखते हैं तो लगता है कि पार्टी को साबरमती और साबरकांठा में तब जरूर हार मिली थी, लेकिन पार्टी बड़े खतरे को टालने में सफल रही। कह सकते हैं कि ये फैसला गेम चेंबर साबित हुआ। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।